नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि कोई भी उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने में पवार की दरियादिली का हवाला दिया। पुणे में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की 46वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार सीधे उन्हें उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बुलाते हैं जो राज्य के हित में है। शिंदे ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार के बारे में कहा कि सहकारिता और कृषि क्षेत्र में हमें उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार राज्य के सहकारी आंदोलन में एक मार्गदर्शक शक्ति भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने कहा कि उनके दिल में हमेशा राज्य की भलाई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रविवार को मास शूटिंग की घटना हुई है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान रात 3:30 बजे यह फायरिंग मॉनिटरी पार्क इलाके में हुई। कुछ खबरों में कहा गया है कि कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 घायल है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बताया गया कि यह मामला रंगभेद से जुड़ा है। स्थानीय लोगों और एशियन कम्युनिटी के बीच हिंसा हुई। इसमें 17 साल का एक चीनी मूल का युवक भी मारा गया है। कुछ देर में पुलिस इस बारे में बयान जारी कर सकती है। केंद्र सरकार की पोषण ऐप को देश भर की हर एक आंगनवाड़ी से जोड़ा जाएगा। इसमें सभी आंगनवाड़ियों की जानकारी ऐप पर हर समय उपलब्ध होगी। महिला बाल विकास विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के कुछ जिलों में स्मार्टफोन वितरित भी हो चुके हैं। जिले में अभी भी होना बाकी है। जिले में 1735 आंगनवाड़ी केंद्र है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन सरकार की योजना के अनुसार दिए जाएंगे। इसी तारतम्य में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय के द्वारा इंदौर क्षेत्र 1 में 60 से अधिक मोबाइल कार्यकर्ताओं को वितरित किए गए, जिसे केंद्र सरकार के पोषण ऐप को कार्यकर्ता इसमें लोड करेंगे और पोषण आहार से लेकर आंगनवाड़ी की प्रत्येक गतिविधि को हर दिन इसमें अपडेट करेंगी। हर एक केंद्र पर एक स्मार्टफोन होगा। इससे आंगनवाड़ियां भी हाईटेक होगी और ऐप पर हर दिन की जानकारी होगी। तो स्मार्टफोन से निसंदेह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। काम करने में बहुत तेज़ी आएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ऑलरेडी काम रहते हैं, तो निसंदेह इससे इनका जो महत्वपूर्ण समय है वो बहुत बचेगा। जो काम पहले ज़्यादा समय लेता था अब वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे ये लोग अपने जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और हमारे देश का भविष्य है वो बच्चे, तो हमारे देश को बहुत लाभ होगा। ये बदलते भारत की, नए भारत की, मोदी जी के भारत की, शिवराज सिंह चौहान जी के भारत की एक तस्वीर है। इंदौर में लव जिहाद की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज MIG थाना क्षेत्र में लव जिहाद की आशंका के चलते हिंदू युवती को कुछ मुस्लिम युवकों के साथ पकड़ा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है। MIG थाना पुलिस को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यह सूचना दी कि एक कमरे में एक हिंदू युवती के साथ तकरीबन 4 से अधिक मुस्लिम युवक मौजूद है और वह किसी तरह की कोई अश्लील हरकत हिंदू युवती के साथ कर रहे हैं। अतः इसी सूचना के आधार पर MIG पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और युवतियों को पकड़कर थाने पर लाया गया था। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले काफी दिनों से उन्हें युवकों की हरकतों के बारे में जानकारी मिल रही थी और इसी दौरान यह भी आसपास के लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बताया कि युवतियों के युवकों के द्वारा अश्लील फोटो और वीडियो बना दिए गए हैं। तो आपस में बर्थडे मनाने के और उसके केक काटने पे शिकायत मिली है मुझे तो फिलहाल में, और उसकी तस्दीक अभी मुझे मेरे द्वारा भी की जाना शेष है। कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं? एक ही लड़की है। किस धर्म से जुड़ी हुई है और किस धर्म से? वो भी नाम पते और तस्दीक करना शेष है। लड़की द्वारा क्या शिकायत की गई? लड़की द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। लड़की द्वारा बताया गया कि पार्टी मनाने आए थे। बाकी अब मैं तस्दीक करके ही बता पाऊंगी कि क्या है। इंदौर के शासकीय हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर पुलिस द्वारा लगाम कसी जा रही है और इसी के तहत जिन एम्बुलेंस चालक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उन्हें बाउड आवर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दरअसल पुलिस को लगातार एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से अभद्र व्यवहार और संचालकों की आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने की सूचना मिल रही थी और इसी के तहत इंदौर पुलिस द्वारा MY अस्पताल सहित तमाम शासकीय हॉस्पिटलों में संचालित
होने वाली एम्बुलेंस संचालकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ ही उनके पुराने रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। PH में हॉस्पिटल में हमारी नई चौकी खुल गई है, वहाँ स्टाफ भी तैनात हो गया है और वो अभी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के दौरान कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि एम्बुलेंस के कुछ चालक लोग जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं या फिर वो आपस में जो वहाँ के बीमार लोग आते हैं उनके साथ जो है ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। उसी पर से जो है हमारे पुलिस स्टाफ के द्वारा जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं उनके सबके विरुद्ध जिनका रिकॉर्ड है उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107-16 की कार्रवाई की गई, जिनका रिकॉर्ड है पहले से उनको 110 की कार्रवाई की गई है और अगर ये कार्रवाई के दौरान उनको बाउंड ओवर करवाया गया है। साथ ही अगर बाउंड ओवर में किसी तरीके से करेंगे तो उनके विरुद्ध 122 की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें जेल भेजा जाएगा। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि मुझे शनिवार रविवार रात 2 बजे शाहरुख खान ने फोन किया था। वे गुवाहाटी के नरंगी हॉल में होने वाली पठान की स्क्रीनिंग को लेकर परेशान थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कोई विवाद न हो। इससे पहले शनिवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम सीएम ने शाहरुख की फिल्म पठान देखने से मना कर दिया था।